सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी भगवती नारायणी नमो नमः भगवती शरणम। दर्शक बंधु, जन्म जातक राजयोग जहाँकि उच्च फल प्राप्ति जोग, उच्च फल प्राप्ति जोगर द्वितीय भाग विषय वस्तु पर आम परिचित हो सारीछु। आज जानिबा उच्च फल प्राप्ति जोगर तृतीय भाग विषय वस्तु पर। दर्शक बंधु, उच्च पद प्राप्ति जोग जहाँकि जन्म जातक जीवन यात्रा रे मान सम्मान प्राप्ति करिकी सरकारी कर्म तथा जेकोसी उच्च पदवी निजुक्ति होइकी कर्म निर्वाह करवा, ये हूँ उच्च पद प्राप्ति जोग। मनीष जेकोसी भी कर्म करूना कहीं जेकोसी कर्म करुथिबो सही कर्म रे जदि उच्च पद पाई थाए, उच्च पदवी भाव जदि कर्म करुथाए ताहेले ताकू उच्च पद बोलिकी कहा जाए। ज्योतिष शास्त्र रे जो सूत्र गुड़िक रही यही सूत्रर विषय वस्तु उपर जहाँ किसी भी आम आलोचना करुछु सबुठार बलवान सूत्र हूँ जन्म जातक लग्नाधिपति बलवान थे एवं जो ग्रह राजयोग संगठित करुवे से ग्रहटी अस्त कि नीच होइकी नथिबे। केवल मात्र एतिकी जदि जन्म जातक ग्रह बलवान अवस्था रही था, ग्रह केवल मात्र उच्चस्थ होइकी थिबे, राजयोग प्रदायक ग्रह शुभ ग्रह दृष्टि रही थे एवं लग्नाधिपति जदि बलवान होइकी थांते ताहेले प्रबल मात्रा रे राजयोगटी जन्म जातक प्राप्ति करि थाए। दर्शक बंधु, उच्च जोग पद प्राप्तिर उच्च पद प्राप्ति राजयोगर तृतीय अध्यायर प्रथम सूत्र कहे जन्म जातक जदि मेष राशि, कर्कट राशि, तुला राशि एवं मकर राशि समस्त ग्रहगण रही थे ताहेले उच्च पद प्राप्ति जोग संगठित होता है। यही जोगटी को ज्योतिष शास्त्र मतरे चतुस्सागर नामक राजयोग बोलिकी मध्य कहा जाए। मेष राशि एवं कर्कट राशि तत्संगे तुला राशि एवं मकर राशि जदि समस्त ग्रहगण रही था जन्म जातक राजयोग निश्चित रूपे संगठित होता है। दर्शक बंधु, द्वितीय सूत्र बृहस्पति जदि जन्म जातक द्वितीयाधिपति कि नवमाधिपति होता किंबा नवमेश जो राशि रही थे से ही राशि अधिपति जदि उच्च राशि रही थे एवं बृहस्पति दृष्टि कि ज्योति संपर्क रही थे ताहेले जन्म जातक प्रबल मात्रा रे उच्च पद प्राप्ति राजयोगटी संगठित होता है। बृहस्पति द्वितीय स्थान में कारकत्व प्राप्ति करने सहित नवम स्थान में कारकत्व प्राप्ति करिथान्ते। तत्संगे नवमेश जो नवांश रही था से ही नवांशर अधिपति जदि बृहस्पति युक्त कि बृहस्पति दृष्टि रही था ताहेले जन्म जातक उच्च पद प्राप्ति जोग संगठित होगा सहित जन्मजात व्यक्ति मान्य गण्य व्यक्ति भाव परिचित होता है। विशेषकर उत्तम विद्या अध्ययन करी संसार क्षेत्र में विद्वान व्यक्ति भाव परिचय पाई थाए। तृतीय सूत्र लग्न सी जहाँ भी होना कहीं लग्न ठार जदि दशम केन्द्र में रवि बलवान अवस्था रही थे। दर्शक बंधु, लग्न केन्द्र ठार दशम केन्द्र में जो ग्रह अवस्थान करते सी पूर्ण बलवान अवस्था रही था। विशेषकर रवि महाग्रह दशम केन्द्र में रहीकि राजयोग संगठित करते। लग्न ठारू ठीक दशम स्थान में रवि जदि अवस्थान करें एवं दशमेश लग्न ठारू तृतीय स्थान में रही थे। भुवन भास्कर सूर्यनारायण जो राशि अवस्थान करेंगे से ही राशि अधिपति लग्न ठारू जदि तृतीय स्थान में रही था ताहेले जन्म जातक उच्च पद राजयोग उत्पन्न होता है। यही राजयोगटी प्रबल मात्रा रे जन्म जातक प्राप्ति करने सहित धानाढ़ जोग मध्य भोग करिथाए। संसार क्षेत्र भौतिक सुख को उपभोग करने सहित आकस्मिक गुप्त धन मध्य प्राप्ति करिथाए। दर्शक बंधु, जन्म जातक जदि केवल मात्र गोटे सूत्र भी कुंडली मध्य देखा मिलू था जहाँकि जन्म कुंडली जन्म चक्र जदि गोटे सूत्र देखा आपण पाती ताहेले आपण निश्चित हो जातु जेकोसी राजयोग जदि जन्म जातक संगठित होइछे से ही राजयोगटी निश्चित रूपे आपण शुभफल प्रदान करिवो। जदि आपणकर जन्म जातक लग्नाधिपति अंशबल युक्त होइकी थिबे, शुभ ग्रह दृष्टि रहीकि थिबे, शुभ स्थान रे थिबे, बृहस्पति दृष्टि रे थिबे कि शुक्रंक सहित
ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବେ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥିତିରେ ବି ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଜାତକରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଜଯୋଗ ଜନ୍ମଜାତକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହନ୍ତି କିମ୍ବା ରବିଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରହଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକି ରବି ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ରହ, ଏଣୁକରି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ରହ ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରହଟି ଅସ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଂଶବଳ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମୀପରେ ରହନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବୁଧ କେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଜନ୍ମଜାତକରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନବମା ଭଗବତୀ ଶରଣ।